नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और आज हम बातचीत करेंगे कंजम्पशन पैटर्न की और कंज्यूमर बिहेवियर की। जी हाँ, जो पूरा ये सेगमेंट है इसमें बहुत तेज़ी से बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, खास तौर पे शॉपिंग का तरीका, रिटेल सेगमेंट का तरीका, यानी ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। ये बात निकल के आई है IIM अहमदाबाद के एक रिसर्च में, एक सर्वे में, कि छोटे शहरों में, खास तौर पे टियर 2, टियर 3, टियर 4 के शहरों में बहुत तेज़ी से लोग अपनी जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन से कर रहे हैं। ट्रेडिशनल या जो पारंपरिक तरीका होता है उसके मुकाबले इसकी तरफ दिलचस्पी लोगों की बढ़ रही है, और बड़े शहरों के मुकाबले ये तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी छोटे छोटे शहरों में अब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जब ये कोविड के दौर से हम गुजरे तो लोगों को मजबूरी में करना पड़ा, लेकिन अब वो मजबूरी आदत में तब्दील होती जा रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इंडस्ट्री के लैंडस्केप में क्या चेंज आने वाला है, इसी पे आज हम बातचीत करेंगे इस खास रिसर्च पे जो IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर पंकज सेतिया के नेतृत्व में की गई है। पंकज सेतिया हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और ये रिसर्च एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्मॉलर टाउन्स में अगर इस तरीके का ट्रेंड बढ़ रहा है और कंजम्पशन पैटर्न या लैंडस्केप पूरा चेंज होता हुआ लग रहा है, हो सकता है कि बहुत इनिशियल रिसर्च है अभी, और डिटेल में हम लोग जाएंगे तो और डीप पता चलेगा, लेकिन ये अपने आप में एक नई कहानी बता रहा हमें। तो सर, पहले तो मुझे एकदम ये बताइए कि आपने जो ये रिसर्च की, इसका मेथोडोलॉजी क्या रखी थी, आपने कैसे चुनाव किया कि आपको किन शहरों में करना है, और कंजम्पशन की या कंज्यूमर की जो प्रोफाइल थी वो किस तरह की थी? धन्यवाद नीरज जी, आपने इस रिसर्च के बारे में आज बात करने का जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में ऑनलाइन शॉपिंग ने काफी हद तक कंज्यूमर्स को जिसे कहते हैं ताकत दी है, एम्पावरमेंट दी है उनकी खरीद को और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको शुरू किया था। हमने इसको सर्वे को इस तरह किया था कि ऑनलाइन शॉपिंग में एक पहला कंस्ट्रेंट ये है कि वो वहीं पे ज्यादा होगी जहां ऑनलाइन कंज्यूमर्स ज्यादा हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट अभी भी और ऑनलाइन शॉपिंग कई दूर दराज के शहरों में या दूर दराज की जगहों पे इतना ज्यादा संभव नहीं हो पाता। लॉजिस्टिक चैलेंज है, इंटरनेट यूजर्स की कमी के कारण। तो हमारा सर्वे जो था वो टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज और रूरल, इन्हीं सब एरियाज में हम गए। टियर 2 सिटीज में हमारा ज्यादा फोकस था। जब हम टियर 2 सिटीज की बात करें तो हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद, लुधियाना, इलाहाबाद, गाजियाबाद जैसे शहरों की। पर हम टियर 3, टियर 4 और रूरल में भी काफी हद तक अपनी सर्वे को लेके गए। थोड़ा सा और बता दूं कि जो मेरा मुख्य फोकस रहा है, मेरा ध्यान रहा है, और हमारा जो सेंटर जो जिसके तहत हमने रिसर्च करी थी, हम अधिकतर डिजिटल कैपेबिलिटीज से किस प्रकार से आम इंसानों पे, आम शॉपर्स पे, कंज्यूमर्स पे, उन पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसमें बहुत रुचि रखते हैं, जैसे आप भी रख रहे हैं। और हमने इसी में थोड़ा ध्यान लगाया कि किस प्रकार से जो डिजिटल कैपेबिलिटीज हैं वो आम आदमी की क्षमताओं को या उनके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसमें सर एक बात ये निकल के आई कि जो छोटे शहरों में बड़े शहरों के मुकाबले लगभग 2/3 ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है ऑनलाइन, लोग वहाँ पे जा रहे हैं। इसका रीज़न आपको क्या फाइंडिंग में मिला? इसलिए कि वो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा उनको ऑप्शंस मिलते हैं, चॉइसेस बहुत हैं, या डिस्काउंटिंग बहुत ज़्यादा है, या वो उनके हाथ में एक मोबाइल है तो वो किसी भी समय कर सकते हैं, कन्वीनियंस है? क्या चीज़ इसको ड्राइव कर रही है? मैं आपको दो चीज, एक तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कि हमारा जो सर्वे था वो लास्ट ऑर्डर पे था। तो हमने कंपेयर करने के लिए सबसे ये पूछा था कि आपका लास्ट ऑनलाइन जो ऑर्डर है उसमें आपने कितना खर्च किया। तो हमारी फाइंडिंग, जैसे आप बता रहे हैं, वो यही दिखा रही है कि उसमें लास्ट ऑनलाइन ऑर्डर पे टियर 2, टियर 4 सिटीज का खर्चा ज्यादा है। जो निकल के बात आई, जो एक ब्रॉडर रूप में एक निकल के बात आई कि किन कारणों से, जिन्होंने आपने पूछा, मैं आपको एक पहले जनरल जवाब देता हूँ और उसके बाद आपका सिटी वाला के उस पर भी मैं कमेंट करूंगा। जो जनरल हमने देखा, 4 चीजें हमने नोटिस करी हैं जिनके कारण अधिकतर लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक तो ये है कि ट्रांजैक्शन करना आसान हो गया है, स्पेशली कैश ऑन डिलीवरी, COD का काफी हद तक यूज होता है, और अधिकतर लोग इसको बहुत आसान समझते हैं, क्योंकि आपके घर पे ऑर्डर आ जाता है और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप कैश देंगे अगर आपको ऑर्डर से सेटिस्फैक्शन है या सही लग रहा है। तो
दूसरा पोस्ट परचेज कन्वीनियंस, जिसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि जैसे रिटर्न एंड रिफंड की जो पॉलिसीज हैं वो कई ऑनलाइन रिटेलर्स ने काफी अच्छी कर दी हैं, जिससे यदि आपको बाद में लगे कि वो प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रही तो आपको एक पीरियड कुछ दिनों का टाइम मिलता है उसको वापस, तो वो एक बहुत बड़ा है। तीसरा वैल्यू फॉर मनी, जिसमें आपने बताया डिस्काउंट्स हैं, रिटेल्स कूपन्स हैं, और अभी तो कुछ हद तक आपने देखा होगा कि ऑफलाइन रिटेलर्स भी उसको यहाँ तक कहते हैं कि सर आप ऑनलाइन देख लीजिए और जितने भी मिल रहा है हम उसमें आपको मैच कर देंगे। बट ये ऑनलाइन का एक असर रहा है कि काफी लोग ऑनलाइन की तरफ, डिस्काउंट कूपन की तरफ गए हैं। और दूसरा ये है कि एक्सेस जो है, एक बहुत महत्वपूर्ण जो चेंज आई थिंक वो हमें सभी जो इस फील्ड में आपके जो दर्शक हैं और आप लोग जितने भी चिंतक हैं, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, सबसे बड़ी चीज ये है कि शॉपिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस बिहेवियर हो गया है। मैं इसको कई बार समझाया, लोग ऐसा नहीं है कि गए खरीद के ले आए, स्मार्टफोन हाथ में है, इंटरनेट एक्सेस हमेशा है, लोग एक चीज को खरीदने के लिए 3 बार 4 बार ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, वो हो सकता है अलग अलग वेबसाइट्स पे भी जाएंगे। उन्होंने अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदना है या कोई ऐसी चीज पदार्थ खरीदनी है, कोई ड्रेस खरीदनी है, वो उसमें कॉन्टिन्यूअसली कई बार मल्टीपल टाइम्स जाएंगे। ये बहुत एक बड़ा कारण है। और मैं आपके अगर टीयर सिटीज वाला जो क्वेश्चन है उस पर आ जाऊं, हमने ये नोटिस किया है कि छोटे शहरों में फैशन और क्लोथिंग का परसेंटेज इवन ज्यादा है, विच मीन्स जो हमें लग रहा है अभी, आप जैसे हमने बताया कि शुरू के रिसर्च है, हम इसको अभी डेटा को और इवेलुएट कर रहे हैं, परंतु जो शुरू के दिखा रहे हैं प्रमाण, वो ये लग रहा है कि क्योंकि ऐसी चीजें जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, शायद छोटे शहरों में या उन जगहों पे उतनी वैरायटी अवेलेबल नहीं है या उस प्रकार की चीजें फैशन क्लोथिंग की नहीं अवेलेबल, तो वो उनको काफी हद तक ऑनलाइन ले जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में उतना नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो गई, बट जहां तक कस्टमाइज प्रोडक्ट है वो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट वैरायटी ज्यादा होने की वजह से ऑनलाइन काफी छोटे शहरों के जो लोग हैं वो ऑनलाइन फैशन क्लोथिंग में हमने ज्यादा देखा है ट्रेंड। ये भी कहूंगा यूटिलिटीज में भी काफी देखा है। अब वो कारण उसके हो सकते हैं, हम बाद में बात कर सकते हैं, बट कुछ ट्रेंड्स आपके। हाँ, तो मुझे ये भी समझना है कि एक तो रीजंस ये, दूसरा कि किस तरीके के प्रोडक्ट ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ग्रॉसरीज या कपड़े, चूँकि मैंने देखा कि क्लॉथिंग की बहुत ज़्यादा शॉपिंग लोग करते हैं। और एक बात आपने बहुत अच्छी बताई मुझे, या सर्वे में आई होगी, कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहले होता था कि चलो शॉपिंग करना है, प्लान किया, वीकेंड में गए या किसी एक दिन टाइम निकाला चले गए। अभी ये कंटिन्यूस 24/7 प्रोसेस है। कभी भी आप ब्राउज कर रहे हैं, बैग में डाल लिया, फिर उसको कल खरीदा, फिर नहीं चेंज ऑफ माइंड है, फिर दूसरा, ये सब भी हो रहा है क्या उसमें? देखिए, हमने मल्टीपल वेबसाइट पे बिहेवियर उनका ऑब्जर्व किया। अधिकतर लोग जो है मल्टीपल वेबसाइट पे जाके शॉप करते हैं, और खास तौर से जो छोटी एज ग्रुप है, कम एज ग्रुप वाले, वो ज्यादा मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाते हैं। और ये साधारण नोन है, मैंने कई बार बात करी है। लोग डिजिटल वर्ल्ड में बात करते हैं, डिजिटल नेटिव और डिजिटल इमिग्रेंट की, ये दो थोड़े टेक्निकल शब्द हैं, परंतु आजकल की जो जनरेशन है वो लगभग टेक्नोलॉजी को लेके चलती है कि ये तो हमें मिली हुई है। मैं कई बार बात करता हूँ कि अगर गूगल की बात करें तो हमारी जनरेशन और शायद आपकी जनरेशन उस जनरेशन में पैदा हुई है जब ईमेल या गूगल नहीं थे, परंतु आज की जनरेशन के जो यंग हैं, जो एज ग्रुप है, वो कई बार इस चीज को जानती तो होगी पर उसको मतलब नहीं समझ आता, तो उनके लिए ऑनलाइन रहना लगभग स्वाभाविक है, जो कि ओल्डर एज ग्रुप में उतना स्वाभाविक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है लोगों के सोचने के तरीके में कि वो ऑनलाइन को किस तरह देखते हैं, और ये हमारे डेटा में कई तरह से निकल के आ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमने ये नोट किया है कि जो यंगर एज ग्रुप है वो ऑनलाइन रिकमेंडेशन से ज्यादा प्रेरित रहता है ये डिसाइड करने के लिए, अपनी चॉइस करने के लिए कि उसने क्या खरीदना है। और जो ओल्डर एज ग्रुप है वो अभी भी अपने फ्रेंड्स फैमिली के रिकमेंडेशन को ज्यादा वैल्यू करता है। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे सोचिए कि जो यंग जनरेशन है उसको लगभग स्वाभाविक लगता है कि ऑनलाइन रिकमेंडेशन तो नेचुरल है, और ओल्डर एज ग्रुप अभी भी फैमिली फ्रेंड्स की रिकमेंडेशन पे ज्यादा रिलाई करता है। तो ये कुछ स्वाभाविक चीजें हैं जो आई थिंक टेक्नोलॉजी ने हमारी समाज में और हमारे कंज्यूमर्स में चेंज किया है। अगर आप थोड़ा सा पाश्चात्य देशों की तरफ देखें तो बहुत कई बार साफ दिखता है कि जिस तरह से रिटेल मॉडल वहां पे भी बदले थे, लगभग उस तरह की चीजें जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का सेवन बढ़ेगा, थोड़ी परचेजिंग पावर कैपेबिलिटी बढ़ रही है, स्मार्टफोन का यूज बढ़ रहा है, तो ये सारे ट्रेंड्स लगभग हमें दिख रहा है कि उन्हीं कारणों से आ रहे हैं कि लोगों को बहुत नेचुरल और स्वाभाविक लगता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाए। करेक्ट। वैसे पंकज जी, अभी भी आप यंग हैं सर, हम लोग भी
करते ही वो वाले शॉपिंग के ट्रेंड्स हम लोग रहते हैं। एक चीज़ ये बताइए पंकज जी कि ये जो जेंडर का इशू है, इसमें क्या सर्वे में निकल के आया कि ज़्यादातर कौन से लोग शॉपिंग में दिलचस्पी रखते हैं, ज़्यादा प्रोन होते हैं उसकी तरफ, और अगर उनकी खास कोई प्रेफरेंस हो तो भी? आई थिंक यार बहुत अच्छा सवाल है। फीमेल्स का हमने देखा है कि वैसे थोड़ा सा स्वाभाविक है, हालांकि दोनों ही करते हैं फीमेल और मेल, बट फीमेल का मेल से थोड़ा सा फैशन क्लोथिंग पे स्पेंड ज्यादा है, और मेल का थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे जैसे हमने देखा स्पेंडिंग ज्यादा है। जो कन्वीनियंस है वो भी फीमेल ज्यादा ऑब्जर्व करती हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। वो जिस चीजों को देखती हैं, जिन चीजों का को महत्व देती हैं, जिन चीजों को ज्यादा वैल्यू करती हैं, उसमें वो करेंगे कि जैसे मेल कंज्यूमर है वो बेटर क्वालिटी या ईएमआई ऑप्शंस को ज्यादा करेंगे, ऑनलाइन रिकमेंडेशंस को भी। फीमेल जो है वो डिलीवरी टाइम और रिटर्न पॉलिसीज की तरफ ज्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेस्ड प्रॉब्ली उनका शॉपिंग बिहेवियर ज्यादा है। तो ये कुछ चीजें हमने ऑब्जर्व करी हैं बिटवीन डिफरेंस इन जेंडर। करेक्ट। तो ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि जो रिटेल की पूरी इंडस्ट्री है उसमें जो ये पैटर्न बदल रहा है कंज्यूमर का, उसके हिसाब से कंपनीज को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब कन्वेंशनल रिटेलिंग में बहुत बड़ा ये चेंज आ रहा है, खासतौर पे स्मॉलर टाउन्स में जहाँ पे ऑप्शंस कम होते हैं आपके पास। आपने कोई चीज़ विज्ञापन में देखी और आपको मन कर रहा कि मुझे खरीदना है, तो वो दुकान में नहीं मिलेगा, फिर आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा। और ये चेंज हाइंडसाइड में डिजिटल पेमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, डेटा कंजम्पशन, इन तब की तरफ भी इशारा करता है। इस पर बात करूंगा मैं। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है सर, तुरंत वापस आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम बातचीत कर रहे हैं रिटेलिंग के बदलते पैटर्न पर। एक बहुत ही चेंजिंग सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, और स्मॉलर टाउन्स में ये उससे भी बड़ी बात है। IIM अहमदाबाद की एक स्टडी है जिसमें ये निकल के आया कि छोटे शहरों में शॉपिंग का पैटर्न बहुत तेज़ी से बदल रहा है बड़े शहरों के मुकाबले। यानी जो बहुत छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे भी रिटेल, और वो भी ऑनलाइन रिटेल, तेज़ी से अपने पैर जमाता हुआ दिख रहा है। हम बातचीत करें प्रोफेसर पंकज सेतिया से। पंकज सर, एक सवाल और, जो जिन लोगों के बीच में आपने बातचीत की है, जो पैटर्न निकल के आया, उसमें आमतौर पे लैंग्वेज भी एक इशू होता है, क्योंकि ज़्यादातर वेबसाइट अंग्रेजी में होती है, तो वो कोई इशू आपको दिखा नहीं दिखा? हमने वर्नाकुलर को बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया है, और अभी बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे हो रहे हैं कि कुछ रिटेलर्स हमारे साथ जो बाद में जुड़े और हमने जिनसे बात करी, जिनके हैं, वो अधिकतर कई बार वो अपने वेबसाइट को इस प्रकार से बनाते हैं कि उसमें आइकन्स का यूज काफी करेंगे। हालांकि आप सही कह रहे हैं, लैंग्वेज के बिना कुछ होता नहीं है। और चाइना का अगर आप एग्जांपल देखें तो चाइना में बहुत वीडियो कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ा है रिटेल में, जिसमें लोग वीडियो से शॉपिंग करते हैं। एंड आज की डेट में जिस तरह से AI और बाकी सब लैंग्वेजेस का आगमन हो रहा है, उस डेटा को एनालाइज करना और उसके थ्रू ऑर्डर्स करना, अगर आप वीडियो भी कर रहे हैं उसका टेक्स्ट बनाना या उससे ऑर्डर क्रिएट करना, वो रिटेलर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया। क्योंकि AI, मैं मानता हूँ आपके सभी जो दर्शक हैं वो ChatGPT और AI की बाकी एडवांसेस से काफी अवगत होंगे, परंतु बहुत तेजी के साथ AI का यूज और वीडियो कॉमर्स और इनका कॉम्बिनेशन जो है वो कर रहा है इन सब चीजों को चेंज। तो इंडियन रिटेलर्स भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी उतना नहीं है, हमने वर्नाकुलर को उतना उस पर लहजे से अभी स्टडी नहीं किया है स्टडी में, पर वो जरूरी है कि जैसे आप कह रहे हैं उस पर कई प्रकार से लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं सर। आजकल इंस्टा पे देखिए बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस लोग अपने प्रोडक्ट के या किसी इन्फ्लुएंसर से बना के डालते हैं, तो उसमें लैंग्वेज का इशू खत्म हो जाता है, और सब हिंदी में होते हैं सब, तो या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने सुन लिया, देख लिया, और ब्रांड की विजनरी बना ली एक, और उसको रिकॉल करके वहाँ पे जाके क्लिक करके लिया। तो ये एक बड़ा फ़ायदा उनको हुआ। प्रोफेसर साहब, क्या जो हमारी कन्वेंशनल इंडस्ट्री है रिटेल की, दुकान, मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं, उनके लिए आपको लगता है कि एक ये चुनौती बनती जा रही है? अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज में, चूँकि वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रही है और उसकी वजह से उनको आने वाले समय में अपने को चेंज करना पड़ेगा। ये आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इस पर थोड़ा टाइम लूंगा अगर आप देंगे 2-4 चीजें बताने के लिए। US में का एग्जांपल देखें, जो कि एक जगह है जहां से काफी ऑनलाइन शॉपिंग का सृजन भी कह सकते हैं हुआ है, इन चीजों पर काफी शुरुआत हुई है। उनके जो मॉडल बदला है, तो अभी आज के डेट में अगर आप नोट करें तो ऑनलाइन प्लेयर्स जो फिजिकल रिटेलर्स हैं, मैं Amazon और वॉलमार्ट की अगर आप बात करो,
उनमें एक बहुत भीषण द्वंद है, और द्वंद ऐसा है कि दोनों, अमेजन ऑनलाइन का चैंपियन रहा है, उनकी कोई पहले फिजिकल स्टोर नहीं था, और जो वॉलमार्ट रहा है वो पहले पूरा फिजिकल पे बना है। दोनों अब दूसरी दिशा में जा रहे हैं। वॉलमार्ट अमेजन बनने के लिए ज्यादा ऑनलाइन पे खर्चा कर रहा है और ज्यादा ऑनलाइन अपनी सिचुएशन और इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अमेजन है उसने होल फूड्स, वहां पे एक बड़ी कंपनी है जिसके स्टोर थे, वो पूरी कंपनी खरीद ली, उन्होंने अपनी फिजिकल प्रेजेंस बनाने की कोशिश करी। मोटा मोटा उसका मैं आपके अगर सवाल का जवाब दूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों अलग नहीं रहेंगे ज्यादा दिन, और कोई भी कंपनी चाहे वो ऑनलाइन वाली है या ऑफलाइन वाली है, वो बिना दूसरे चैनल के सरवाइव नहीं कर सकती। ये दो अलग अलग चैनल हैं। तो जो ऑनलाइन वाले हैं वो ऑफलाइन प्रेजेंस ढूंढते हैं, ऑफलाइन वाले ऑनलाइन, इसको ओमनी चैनल काफी लोग बोलते हैं कि आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। मैं आपको ये बात तो बिल्कुल कहूंगा कि लोगों को डरना नहीं चाहिए, परंतु यदि सोच नहीं रहे तो सोचना चाहिए। चाहे आप मॉम एंड पॉप स्टोर वाले हैं, चाहे आप छोटी दुकानदार हैं, जो भी है, आपको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप अपने फिजिकल प्रेजेंस को, जो आपकी दुकान है, जो आपका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसको ऑनलाइन से कैसे बढ़ाएंगे। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ अपने ही सब्जी वाले का। ये तो बिल्कुल रेडी वाले हैं, साइड पे खड़े होते हैं, सब्जी लगाते हैं। वो कई सारे सब्जी वालों ने, एटलीस्ट मेरे सब्जी वाले ने, और शॉपिंग के लिए व्हाट्सएप का एक्सेस दे रखा है। आप ऑर्डर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, वो घर पे आके डिलीवर कर जाते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, और हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी जहां पे छोटे दुकानदारों को, मॉम एंड पॉप स्टोर्स को, किराना स्टोर्स को एक्सेस मिलेगा, उनको एक क्षमता मिलेगी, यदि वो चाहें तो अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। ओएनडीसी एक नाम है जो काफी आई थिंक आपके पास होगा, और बिल्कुल। हमारे साथ काफी मिलके बात होती है उनसे, उनके टॉप लेवल पे भी। बट द पॉइंट इज कि अगर आप ऐसी कई उदाहरणों को देखें तो अधिकतर लोग जो हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंबाइन करेंगे। तो बहुत सी ऐसी, यहाँ के जो मेन रिटेलर हैं, फ्लिपकार्ट हैं, और बाकी जो हैं, वो भी कई प्रकार के इनिशिएटिव्स ऐसे लेते हैं कि किस प्रकार से हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकें। और इसी प्रकार से मॉम एंड पॉप स्टोर, छोटी दुकानदार, किराना स्टोर्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से अपनी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ा सकें। हम बहुत ज्यादा इस बारे में पैशनेट हैं कि हिंदुस्तान की प्रगति और हिंदुस्तान की ग्रोथ, और उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें डिजिटल क्षमताओं का, डिजिटल कैपेबिलिटीज का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। हमें उसको किस प्रकार से करना है, वो हमें वो हमारी चेतना पे है, हमारी मोटिवेशंस पे, हमारी आशाओं पे, हमारी कल्चर पे, हमारे रिदम पे होगा। लेकिन करना हमें है कुछ, और वो लार्जली डिजिटल कैपेबिलिटीज बनानी पड़ेंगी। तो आपका सवाल ये है कि अगर छोटे दुकानदारों को भी जितना जल्दी सोचना शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। किस प्रकार से करेंगे वो काफी भिन्न हो सकता है, हर किसी को बहुत बड़ी दुकान बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे तरीकों से भी वो कैपेबिलिटी निर्मित की जा सकती है। परफेक्ट सर। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एक स्टोर में गया तो मैंने कुछ चीज़ें देखी, और तो उसने कहा कि आपने पसंद कर लिया तो आप पेमेंट मत करिए यहाँ पे, आप इन्हीं चीज़ों को ऑनलाइन बुक कर लिए। उनके यहाँ कियोस्क था, और वो सारे प्रोडक्ट उन्होंने उस पर मेरे लिए बुक किए, वो मेरे घर पे डिलीवर हुए, और करीब 30 से 35% सस्ते भी मिले। सो जो आपने कहा ना, फिजिटल और डिजिटल एक साथ चलेगा, एक्चुअली यही तो अल्टीमेट मॉडल है, और उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। तो जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी, ये जो पूरी इंडस्ट्री का लैंडस्केप बदल रहा है, उसके साथ आप नहीं चलेंगे तो मुश्किल आएगी। सर एक बहुत क्विक जवाब चाहिए इसके लिए। सबसे ज़रूरी जो हमारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो कि इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और जो हमने पेमेंट सिस्टम क्रिएट किया है ऑनलाइन का, रोबस्ट, वर्ल्ड वाइड बेस्ट सिस्टम मुझे लगता है अपने है। ये सारी चीज़ें उनको कर रही, और कन्वीनियंस दे रहे हैं आप लोगों को कि रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है, नो क्वेश्चन आज, चेंज ऑफ माइंड में बदल दो, डिस्काउंट भी है, सस्ता है, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना रही हैं। बहुत 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 सही है आपका। जब मैंने कई बार एग्जांपल दिया, मैं क्विकली बताता हूँ कि जब भी कोई चीज नई आती है, टेक्नोलॉजी जो कस्टमर की आशाओं को, अपेक्षाओं को बढ़ा देती है, तो बिजनेसेस को साथ ही चेंज करना पड़ता है। ये मूल आधार है, उसमें आपकी सारी चीजें सत्य हैं। स्मार्टफोन का आ जाना, हम रात को 12 बजे 2 बजे भी देख सकते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट देनी है, हम कस्टमर रिव्यूज देख के देख सकते हैं दूसरों ने क्या देखा, और जैसे आपने बताया वर्नाकुलर लैंग्वेज में वीडियो सुन सकते हैं। इतना कस्टमर की आशाएं बढ़ जाती हैं, उनकी अपेक्षाएं ये हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, रिफंड भी। और जो भी बिजनेस आगे चलेंगे वो कस्टमर की अपेक्षाओं को, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरी होती हैं, उस पे यदि ध्यान करेंगे
तो आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। आप कोई भी बिजनेस है, और मैं मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत ही ज्यादा एंटरप्राइजिंग और बिजनेस थिंकिंग वाली कंट्री है। जो भी ऐसी कंपनियां या जो भी ऐसे बिजनेस छोटे या बड़े इस विचारधारा से चलेंगे, वो काफी सफलता पाएंगे। बिल्कुल सही सर। दो मूल मंत्र मुझे लगता है इसमें से निकलते हैं। एक है कि आप सर्विसेज दीजिए बेस्ट इन क्लास, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरा कन्वीनियंस होना चाहिए। मुझे बहुत स्ट्रगल ना करना पड़े। अगर मेरा मन बदलने का है तो मैं बदल लूँ, पेमेंट आसानी से हो जाए, रिटर्न आसानी से हो जाए, और चॉइसेस, ये दो अगर मूल मंत्र समझेंगे तो रिटेल इंडस्ट्री का जो लैंडस्केप बदल रहा, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो अभी भी रिजिड है। अदरवाइज फिर उनके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये चेंज हो रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इनसाइट हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगली कोई रिसर्च आप फिर करेंगे तो हम लोग फिर इस बार बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया नीरज, शुक्रिया।